पाकिस्तान के सूबे सिंध के सहराई इलाके थर में एक खातून को मुर्दा बच्चे का सर पेट में लेकर 319 किलोमीटर का तवील सफ़र करना पड़ा और तकरीबन 18 घंटे के बाद ऑपरेशन के जरिए खातून के पेट से बच्चे का सर निकाला गया। 32 साला मलोका भेल का ये 5वां बच्चा था जो दौरान डिलीवरी फोत हुआ। मलोका भेल का ताल्लुक थर के इकलियों नामी गाँव से है। 16 जून की शब उन्हें जचके की तकलीफ हुई और अहले खाना सुबह 8 बजे उन्हें एक टैक्सी में लेकर सिंध के शहर छाछरों में मशीनरी अस्पताल में पहुंचे। मलोका के शोहर दोहरमो ने BBC को बताया कि मशीनरी अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल का अमला उनकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद अमले की जानिब से कहा गया कि बड़ी डॉक्टर नहीं मौजूद, लिहाजा वो अपनी बीवी को मिट्टी अस्पताल ले जाएं क्योंकि उन्हें एक नहीं 2 बच्चे हैं। धर्मो का कहना है कि वो दोबारा अपनी अहलिया को टैक्सी में लेकर मिट्टी अस्पताल के लिए रवाना हुए तो अस्पताल के अमले ने उन्हें कपड़े में लिपटा हुआ कुछ थमा दिया। उन्होंने जब देखा तो मुर्दा बच्चे का सिर्फ थर था। उन्होंने अस्पताल के अमले से इस बारे में मालूम किया कि ये क्या है। अमले ने उन्हें जल्दी मिट्टी अस्पताल जाने का कहा। मशीनरी अस्पताल की इंतजामिया का क्या कहना है? मशीनरी अस्पताल लव एंड ट्रस्ट के इंचार्ज अनवर सिद्धू का कहना है कि उस मरीजा को जुमेरात की सुबह 8 बजे अस्पताल लाया गया था और वो तकरीबन 1 घंटे के करीब यहाँ ज़ेरे इलाज रही। इस अरसे के दौरान अस्पताल की नर्सों ने उनका तिब्बी मुआयना किया। उनका कहना है कि खातून को अस्पताल लाने से कबल वो बच्चे की पैदाइश के लिए मकामी दायर से ट्राई के बाद लेकर आए थे। उसी खातून के 5 बच्चे पहले भी नॉर्मल की कोशिश के दौरान फोत हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। उनका कहना है कि बच्चे का धड़ बाहर था जबकि गर्दन अंदर तक फंसी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी करना मुमकिन नहीं था। उस वक्त हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन भी मौजूद नहीं थी, लिहाजा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने मरीजा के लवाहकीन को कहा कि मिट्टी चले जाएं, मगर वो बेजिद थे कि आप कुछ करें। जब नर्सेज मरीजा को साफ कर रही थी तो मुर्दा बच्चे का धड़ गर्दन से अलग हो गया क्योंकि गर्दन पहले से टूट चुकी थी और ये जोर लगने या दाई की जानिब से खींचने की वजह से हुआ। जल की एक छोटी झिल्ली मौजूद थी जो सफाई के दौरान अलग हो गई और जब डॉक्टर पहुंचे तो उनके पेट में मौजूद बच्चे का सर अलग हो चुका था। मिशनरी अस्पताल लव एंड ट्रस्ट के इंचार्ज अनवर सिद्धू का दावा है कि मरीजा को अस्पताल लाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें 1.5 घंटा रास्ते में रुकना पड़ा। जब मरीजा अस्पताल पहुंची तो वो मिट्टी में लथपथ थी। ताहम मलोका भेल की देवरानी ने उसकी तरदीद की है। धर्मो भेल की पहली बीवी फोत हो चुकी है जबकि दूसरी बीवी का ये 5वां बच्चा था जो दौरान ज़च फोत हुआ। धर्मो किसी मुस्तकिल रोजगार से वाबस्ता नहीं, बल्कि वो लकड़ियां काट कर या किसी घर का पानी भरकर कुछ पैसे कमाते हैं। धर्मो का कहना है कि उनके पहले बच्चे चौथे 5वें महीने फोत हो गए थे। इस बार उन्होंने चिलियार अस्पताल से एक्सरे कराया था, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बीवी का ऑपरेशन होगा। उनके मुताबिक डॉक्टर ने तारीख भी बताई थी। वो कहते हैं कि जैसे ही उनके अहलिया की तबीयत खराब हुई वो उससे लेकर पहले इलाके की दाई के पास गए, जिसने कहा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो उसको लेकर अस्पताल आ गए। ज़िले अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं। मलोका को एक बार फिर गाड़ी में सवार करके छाछड़ों से 74 किलोमीटर दूर वाक़या ज़िले अस्पताल मिट्टी मुंतकिल किया गया, जहां वो तकरीबन 10:30 बजे पहुंची। मरीजा के एक रिश्तेदार होती भेल के मुताबिक वहां उनके टेस्ट वगैरह के लिए गए और फिर वहां के अमले ने उनसे कहा कि इस केस को संभालना उनके बस की बात नहीं, मरीजा को हैदराबाद ले जाएं। जिसके बाद वो वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और एम्बुलेंस को 24,000 रुपए देना पड़े। मलोका भेल के साथ मौजूद देवरानी ढेली का कहना है कि मिट्टी अस्पताल वालों ने कहा कि ये बड़ा मसला है, इसको हैदराबाद ले जाओ, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और खून की भी जरूरत होगी। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जमन का दावा है कि मिट्टी का ज़िले अस्पताल पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। इस मामले पर इंक्वायरी का कहा गया है और अब ये इंक्वायरी में पता चलेगा कि मरीजा को हैदराबाद क्यों रेफर किया गया। खून की अदम दस्तयाबी। मलोका की अगली मंजिल हैदराबाद थी। मिट्टी से 220 किलोमीटर दूर वाक़या लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के लिए उन्हें एम्बुलेंस में रवाना किया गया, जहां वो रात को पहुंचे। शोभा गायनी के इंचार्ज डॉक्टर राहिल सिकंदर के मुताबिक मलोका धर्मो 9:15 बजे रात को लाई गई और होशो हवास में थी। मरीजा का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, उसका इंतजाम करने में वक्त लगा। फिर एक दूसरी इमरजेंसी आ गई। इस तरह खून का इंतजाम होते होते रात के 2 बज गए। होती भेल कराची में मेहनत मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके चचा धर्मो ने उनसे राब्ता किया और बताया कि खून की ज़रूरत है, जिसके बाद वो कराची से 5 अफराद समेत हैदराबाद के लिए रवाना हुए तकरीबन 18 घंटे के ऑपरेशन के बाद। मलोका भेल का तकरीबन 18 से 20 घंटे के बाद ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 3 अस्पताल तब्दील हो चुके थे और कैलेंडर में तारीख भी बदल चुकी थी। डॉक्टर सिकंदर राहिल के मुताबिक मजीद कुछ करने के बजाय उन्होंने ऑपरेशन का फैसला किया। यूट्रस मुतासरा थी, अगर उसको छोड़ दिया जाता तो ज्यादा मुतासरा हो सकती थी।
ان کا کہنا تھا کہ اگر بچے کو الگ نہ کیا جائے جو کہ مردہ ہے، ان کی بچہ دانی پر دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ جب سر اندر چلا گیا تو درد کم ہو گیا۔ ایسے کیسز کبھی کبھار سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے میڈیکل کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کو ڈسٹرکٹیو آپریشن کہا جاتا ہے۔ جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے کہ بچہ جا چکا ہے تو اب ماں کو بچانا ہے۔ حکومت سندھ کی تحقیقات۔ سندھ کے محکمہ صحت نے دوران علاج بچے کی گردن اور دھڑ الگ ہونے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ یہ کمیٹی اس بات کا بھی تعین کرے گی کہ مٹھی یا چھاچروں کے اسپتالوں میں گائنیکولوجسٹ کیوں دستیاب نہیں تھی۔